Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna change. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका कच्ची घर अंजलि व्लॉग में। तो आज का जो नया व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है। ये सारे जो गीले टावल है बाहर की तरफ सुखा देती हूँ ताकि अच्छी खासी धूप आती है तो सूख जाते हैं। तो सुबह सुबह घर के अंदर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। अब चलते हैं किचन में। जो यहाँ पर मेहंदी है वो भिगो रही हूँ क्योंकि मुझे बालों में डालनी है, तो भिगो कर रख देती हूँ। वैसे मुझे कल रात को ही भिगो कर रखना था, लेकिन दिमाग में से निकल गया, तो अभी जो मुझे याद आ गया तो फटाफट से भिगो कर रख रही हूँ। तो 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी, इसके बाद मैं बालों में लगाऊंगी। तो इसके अंदर मैं छाछ डाल रही हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, कभी कभार जो लेमन का जूस है वो डालती हूँ। इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैं बालों में लगाती हूँ। तो थोड़ी मैं गाढ़ी ही रखूँगी मेहंदी को, फिर जो हम बालों में लगाते हैं तो पूरे जो मेहंदी मेहंदी चेहरे पर आती, इसीलिए थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ही मैं रखती हूँ। तो इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तब तक जो घर का काम करूँगी तो फिर अच्छी तरीके से ये भीग जाएगी। तो इसको रखते हैं साइड में। ये छाछ वगैरह इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाकी जो आगे का काम है वो हम करते हैं। और इसके अंदर छाछ है जो धो के अलग पड़ी हुई थी, बस एक में ही कर देती हूँ क्योंकि छाछ तो डेली के डेली चाहिए ही चाहिए खाने में। तो सुबह सुबह बहुत ही जो काम करना हमारा बिजी हो जाता है। बहुत सारे जो अनगिनत सुबह के टाइम ही काम होते हैं, शाम के टाइम इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। एक हाउसवाइफ का जो बिजी वर्क है सुबह के टाइम ही ज़्यादातर होता है। तो फटाफट से जो बाहर की तरफ आ गई हूँ, यहाँ पर जो एंट्रेंस में अच्छी तरीके से पूरा मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो सुबह सुबह बाहर की तरफ इतनी यहाँ पर एंटर में धूप नहीं होती है, तो सबसे पहले बाहर का जो काम होता है वो मैं निपटा देती हूँ। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा जो एंट्रेंस है वहाँ पर अच्छे से पानी से मैंने वॉश कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, तो सबसे पहले यहीं पर पूरा क्लीन किया। और यहाँ पर गाँव में जो घर के पास सबके घर के पास ऐसे होता है बैठने के लिए, तो वहाँ पर भी अच्छे से मैं पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो टाइम टू टाइम वहाँ पर डेली सफाई करना ही पड़ता है क्योंकि बाहर की तरफ ऐसे कुत्ते वगैरह बैठते हैं यहाँ पर, तो डेली के डेली मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। गाँव में एक ऐसा होता है कि सबके घर के पास इस तरीके से बैठने के लिए बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पूरा सुबह के टाइम एक बार मैं अच्छे से पानी से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बाहर का जब पूरा काम है वो मैंने निपटा दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो साफ सफाई करने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। कल रात को ही चने को मैंने भिगो कर रख दिया था, तो चने को 3 या 4 बार अच्छे से पानी से वॉश किया है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक है वो डाल दूंगी, बस कुकर में सीटियाँ लगा दूंगी ताकि चने हैं वो भून जाए। तब तक जो मेरा और काम है वो करने के लिए चलते हैं। तो ये कल ही मैंने जो कपड़े तय लगाए थे, लेकिन मेरे ससुर जी यहाँ पर सो रहे थे, तो फिर ऐसे के ऐसे ही बाहर की तरफ कल रह गए और शाम के टाइम फिर मैं भूल गई इसको रखना। तो जस्ट अभी मेरे ससुर जी गए हुए हैं, तो बेड की हालत आप देख सकते हैं। कमरा बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा है, जो पूरा फैला पड़ा है, इसको मुझे क्लीन करना है। और ये बैग जो मेरे ससुर जी का है तो इसको मैं साइड में रखती हूँ, और सारे कपड़े हैं जो मेरे बेटे के इसको मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है वो छोड़ देता है। तो जब भी मैं कपड़े सेट करती हूँ तो इधर उधर थोड़ा सा होता है तो कर देती हूँ। तो आज तो कुछ नहीं था, तो बस ऐसे ही कपड़े को मैंने सेट कर दिया है। और बेड के ऊपर जो मेरे ससुर जी है वो सो रहे थे, और नीचे जो गद्दा है वहाँ पर मेरा बेटा सोया हुआ था। तो मेरा जब भी ससुर जी यहाँ पर रहते हैं तो वो इसी कमरे में मेरा बेटा और ससुर जी सोते हैं। तो गद्दे को मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि थोड़ी देर में ही ससुर जी आएंगे तो फिर यहाँ पर ही बैठते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि गद्दे को रखना, बिछाओ मत, पूरा मत सेट करना। तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, अगर इसको नहीं पसंद है तो ऐसे ही रख देती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं कि दोपहर को फिर से हमें चाहिए होगा मुझे और वीर को, तो फिर रहने दो।
तो फिर इसीलिए मैं भी वहाँ पर ही गद्दे को रख देती हूँ। तो पूरा कमरा इसको मैंने ठीक कर लिया, ड्रेसिंग टेबल के पास वो सारी चीज़ें, इसको अभी क्लीन करना बाकी है, सेट करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो झाड़ू है वो निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से सुबह के टाइम बहुत ही बिजी हमारा जो टाइम है वो चलता है, बहुत सारे जो काम हो जाते हैं जो हमें टाइम टू टाइम निपटाना होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल के पास सारी चीज़ें, इसको मैंने सेट किया, क्लीन किया। इसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर टीवी यूनिट है, वहाँ पर सारी चीज़ें है जो पड़ी हुई थी वो मैंने हटा दी। इसके बाद यहाँ पर भी अच्छे से पूरा मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो धूल मिट्टी तो इतनी आती है पता ही नहीं चलता, और इसका कलर भी कुछ ऐसा है तो आसानी से इसके ऊपर पूरी डस्ट है वो दिखाई देती है। रोज के रोज क्लीनिंग करने के बावजूद भी इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आती है। मुझे तो वही समझ में नहीं आता है कि रोज क्लीनिंग होती है लेकिन फिर भी कहाँ से धूल आ जाती है। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने की तरफ एग्जिट दरवाज़ा है और यहाँ पर ही टीवी यूनिट है, तो शायद से इसीलिए इतनी धूल आती होगी, बाकी तो पता नहीं कहाँ से आती है। तो नीचे की तरफ जो पूरा एरिया है इसको मैंने क्लीन कर दिया, और इसके बाद जो टीवी को भी अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। उसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में, झाड़ू पोछा वो सब काम मैंने निपटा दिया है। यहाँ पर जो ये गाजर है इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद मैं रखूँगी, बस ऐसे ही हम खाते हैं। इसका जो सब्जी है वो भी मैं बनाती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं सारे यहाँ पर गाजर को धोकर रख दूँगी, जिस तरीके से सबको खाना होगा वो खा लेते हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है खाने में। तो बस छोटे-छोटे हैं तो बहुत ही स्वाद में मीठे हैं। तो मैंने पानी से इसको वॉश कर दिया है, इसको मैं ट्रे में रख दूँगी। तो इतना काम करते-करते चने भी भुन गए, तो इसकी सब्जी बना लेते। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर है वो डाला है, और लहसुन और आदू की जो पेस्ट बना कर रखी है वो डाल दिए। इसके बाद कटे हुए टमाटर है वो डाल दिए है, अच्छी तरीके से पूरा मैंने मिक्स किया। इसके बाद जो चने भुने हैं वो डाल दिए हैं। फिर से मैं एक बार उसको मिक्स करूँगी। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो सारे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से पूरा मिक्स किया, और स्वाद के अनुसार नमक है वो डाल दिया है। तो हमारी सब्जी भी बनकर रेडी, और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये लहसुन और आदू की जो पेस्ट डालकर बनाते हैं तो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है, चावल भी हो चुके हैं, तो सिर्फ़ गरमा-गरम रोटियाँ ही बनानी है। तो तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, जो बालों में मेहंदी मुझे लगानी है, तो बस मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि तब तक मैं रोटियाँ बनाऊँगी, फिर किचन का काम करूँगी, कपड़े वगैरह तय करूँगी। तो 2 या ढाई घंटे जितना समय हो जाएगा, उसके बाद मैं बालों को वॉश कर लूँगी। तो इसीलिए फटाफट से जो बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। इसके बाद एक पॉलीथीन है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही जो हम छोड़ देते हैं तो फिर बालों में मेहंदी सूख जाती है, तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए मैं बालों को अच्छे से पूरा कवर कर लेती हूँ। तो बस मैं तो देसी जुगाड़ अपना लेती हूँ, पॉलीथीन लेकर इस तरीके से पूरा इसको लपेट लेती हूँ। तो बिल्कुल भी जो मेहंदी है सूखती नहीं है, और हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मेहंदी से जो बाल हमारे अच्छे से कंडीशनर हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, हम लोगों ने खाना है वो भी खा लिया है। तो यहाँ पर इसके बाद पूरा जो किचन इसको क्लीन कर रही हूँ, गैस स्टोव को पूरा क्लीन करूँगी। नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत खराब हो गए तो वहाँ पर भी अच्छे से मैंने साफ कर लिया, क्लीन कर दिया। और ये जो सारे स्टैंड है वहाँ पर बस कपड़े से मैं उसको साफ कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ-सफाई करती हूँ, तो ज़्यादा बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, और मेरी हैबिट है। तो आज क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड को देर हो जाएगी, तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने जो खाना खा लिया उसके लिए रख दिया है, क्योंकि वो गए हैं साइट पर, तो फिर उसको आने में थोड़ा वक़्त लग जाएगा। तो अभी करीब ढाई बजने को आए हैं, तो ये पूरा किचन है वो मैं साफ कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ यहाँ पर मैं और मेरा बेटा बैठे थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर भी मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठकर ही खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ, पूरा किचन को जो क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। अभी मुझे बाल भी वॉश करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए और मेहंदी बालों में रखती हूँ, तब तक ये वाली जो मैट है वो भी मैं बिछा देती हूँ, और थोड़ी बहुत जो एडिटिंग का मुझे काम करना है वो मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह काम करूँगी तो आधा घंटा जितना हो जाएगा, उसके बाद जो बालों को मैं वॉश कर लूँगी।
तो थोड़ा-सा जो वीडियो का काम था वो मैंने कर लिया, इसके बाद बालों को वॉश भी कर लिया, तो सीधे मैं आप लोगों को रात के टाइम मिल रही हूँ, यहाँ पर जो खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। तो जस्ट अभी मैंने रोटियाँ बनाई है, साइड में जो खिचड़ी है वो भी चढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी है सबको मैं अरेंज कर रही हूँ, और थोड़ा-सा आज आटा ज़्यादा मुझसे गिर गया तो उसी को मैं क्लीन करने लग गई हूँ। तो सबसे पहले जो गैस स्टव है इसको मैं क्लीन कर लूँगी, साफ कर लूँगी। और वैसे भी जो ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है तो इसके ऊपर व्हाइट कलर का आटा बहुत ज़्यादा ही दिखता है। वैसे थोड़ी-सी मेरी आदत है, मुझसे ज़्यादा गिरता भी है। सबकी जो अपनी-अपनी एक वो होता है, तो जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही गिरता है, लेकिन कोई नहीं, मैं तुरंत के तुरंत ही उसको क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। तो किचन को ही साफ कर रही थी, इतनी देर में ही मेरे हस्बैंड आ गए, तो वही दूध लेकर आते, रात के टाइम आते हैं तब। तो बस दूध को ही एक साइड में रख दूंगी गर्म होने के लिए, बस धीमी आंच पर रखूंगी, तब तक हम लोग खाना है वो खाएंगे, तो साइड में दूध भी हो जाएगा हमारा। तो तब तक बैठकर जो हम खाना है वो खा लेंगे। तो ये वाली क्लिप रह गई थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो के साथ ऐड कर देती हूँ। जब मैं मायके गई थी उससे पहले जो मेरी बहन के पास मैं गई थी, तो बस थोड़ा-सा उसको वीडियो शूट करना था उसके पार्लर के लिए। उसका भी चैनल है भाभी ब्यूटी पार्लर, सॉरी भाभी पार्लर नाम है उसके चैनल का। तो उसको वीडियो जो शूट करना था, तो मुझ पर वो मेकअप कर रही थी। तो थोड़ा-सा बस हम चले गए थे पार्लर में, तो ये क्लिप रह गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है। पूरा जो वीडियो उसके चैनल पर देखने को मिलेगा शायद से, अभी उसने एडिटिंग भी नहीं की है, लेकिन उसका चैनल, उस पर ही आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। भाभी पार्लर नाम है उसके चैनल का। तो बस हम लोग मायके भी पहुँच गए थे, उसी शाम का ये वीडियो है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।